नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनआरएम न्यूज और मैं हूं मोहित। आज हम लाए हैं बिहार की 10 सबसे बड़ी खबरें आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ और 25 जुलाई तक चलेगा। पहले दिन सत्र में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष विशेष रूप से राजद और कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और बाढ़ प्रबंध जैसे मुद्दों पर विफलता का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में अपराध और बेरोजगारी चरम पर है और सरकार केवल दिखावटी योजनाएं ला रही है। दूसरी ओर सत्तारूढ़ एनडीए ने 12 विधायकों को पेश करने की योजनाएं बनाई, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सुधार शामिल है। 22 जुलाई को सत्र में विपक्ष की रणनीति और आक्रमण होगी, जिससे बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एजेंडा तय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 22 जुलाई के लिए बिहार के दक्षिण और पूर्वी जिले जैसे पटना, गया, नालंदा, भागलपुर और मुंगेर में भारी बारिश और वज्रपात या ओले अलर्ट जारी किए हैं। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना में कई घाटें डूब गए हैं और बक्सर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और जिले के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। स्थानीय लोग बारिश से राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन उमस और जल जमाव की समस्या बढ़ रही है। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में बिहार पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। 21 जुलाई को कोलकाता के एक गेस्ट हाउस से 5 शूटर, जिसमें मुख्य आरोपी तौसीफ भी शामिल हैं, को गिरफ्तार किया गया है। 22 जुलाई को ये आरोपी सड़क मार्ग से पटना लाए जा रहे हैं, जहां पुलिस उनसे गहन पूछताछ करेगी। इस हत्याकांड ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और विपक्ष ने इसे विधानसभा सत्र में मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पुलिस का दावा है कि यह गैंगवार से जुड़ा मामला है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है, जो 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को राहत देना है। ऊर्जा विभाग के अनुसार इस योजना में करीब 2 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। हालांकि विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया है और बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। 22 जुलाई को विधानसभा में इस योजना पर चर्चा होने की संभावना है, जहां सरकार इसके वित्तीय और तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट कर सकती है। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की तबीयत 21 जुलाई को बिहार बदलाव यात्रा के दौरान अचानक बिगड़ गई। एक जनसभा के दौरान उन्हें सीने में दर्द हुआ और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति स्थिर बताई, लेकिन 22 जुलाई को उनकी यात्रा स्थगित कर दी गई है। प्रशांत किशोर ने हाल ही में नीतीश सरकार की पेंशन योजना की तारीफ की थी, लेकिन 2000 रुपये मासिक पेंशन की मांग भी उठाई थी। उनकी तबीयत को लेकर समर्थकों में चिंता है और सोशल मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। पटना के गर्दनी बाग में बापू सभागार टावर के पास 9.5 एकड़ जमीन में 26.64 करोड़ रुपए की लागत से क्रिकेट स्टेडियम का आउटडोर मैदान का निर्माण शुरू होगा। इस परियोजना से क्षेत्र में खूबसूरती बढ़ेगी और युवा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है और सरकार खेल की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। 22 जुलाई को इस प्रोजेक्ट पर विधानसभा में चर्चा हो सकती है, क्योंकि विपक्ष ने इसे चुनावी दिखावा करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार सरकार से मांग की है कि मगही भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूचित में शामिल करने की प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर केंद्र को भेजा जाए। मांझी ने कहा कि मगही बिहार की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है और इसी मान्यता मिलने से भाषा और संस्कृति का संरक्षण होगा। इस मुद्दे पर 22 जुलाई को विधानसभा में चर्चा की संभावना है और कई दल इस प्रस्ताव का समर्थन कर सकते हैं। बिहार में लगभग 80,000 नाबालिग ई रिक्शा चालक सड़कों पर वाहन चला रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। परिवहन विभाग ने इस पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है और पुलिस को नाबालिग चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। ओवरलोडिंग और बिना हेलमेट के वाहन चलाने की समस्या भी गंभीर है। 22 जुलाई को इस मुद्दे पर परिवहन विभाग की बैठक हो सकती है, जिससे नए नियमों की घोषणा संभव है।
बेगूसराय में वोटर लिस्ट रिवीजन की लापरवाही के आरोप में बरौनी के बीएलओ वजाहत अली फारूकी को सस्पेंड कर दिया गया है। बिहार में एसआईआर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया अंतिम चरण में है और 6.81 करोड़ से अधिक फॉर्म जमा हो चुके हैं। 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदान सूची प्रकाशित होगी। प्रशासन ने बीएलओ को शेष मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क करने का निर्देश दिया है। 22 जुलाई को इस प्रक्रिया की समीक्षा के लिए जिला स्तर पर बैठक होगी। रेल मंत्रालय ने गया में एक नई सुपरफास्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है, जो दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। इस ट्रेन से गया के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे ने इस प्रोजेक्ट के लिए बजट आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन विपक्ष ने इसे चुनावी लॉलीपॉप बताया है। 22 जुलाई को इस मुद्दे पर रेलवे अधिकारियों और स्थानीय सांसदों की बैठक हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह हमारा अपडेट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय बिहार।